सारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। इंडियन एयरफोर्स 2026 की एक और नई भर्ती आ गई है। इसमें लगभग पोस्ट की संख्या 3500 प्लस है और इसमें ऑल ओवर इंडिया के सारे कैडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है। आज इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। वीडियो शुरू से एंड तक देखना और सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो जो ये इंडियन एयरफोर्स की नई वैकेंसी निकाली गई है, इसमें भाई जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके 3 फेज में होने वाला है। पहले फेज में आपका रिटन एग्जाम होगा और दूसरे जो फेज होने वाला है उसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है और जो आपका तीसरा फेज होगा इसमें मेडिकल होगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी आई हुई है इसका सिलेक्शन 3 फेज में होगा और इस वैकेंसी में सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो नौकरी रहेगी वो आपके 4 साल की रहने वाली है और इसमें से कुछ बच्चों को परमानेंट किया जाएगा और कुछ बच्चों को 4 साल के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें जो सैलरी होगा, पहला साल आपको कितना सैलरी मिलेगा, 30,000 रुपीज का आपका सैलरी मिलने वाला है और आपके हाथ में सैलरी 21,000 रुपये का आएगा। 9,000 रुपये आपके कट जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा साल होगा उसमें 33,000 का आपका सैलरी रहने वाला है, उसमें 23,000 रुपये कटेगा और आपका इन हैंड आपको 23,000 मिलेगा। थर्ड ईयर्स में 36,000 का आपका सैलरी रहेगा, आपको 25,550 रुपया इन हैंड मिलेगा। फोर्थ ईयर में आपका सैलरी रहेगा 40,000 रुपया और आपका जो इन हैंड मिलेगा वो 28,000 रुपया मिलेगा। और जब आपका नौकरी पूरा खत्म हो जाएगा, 4 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिलेगा, तो उस टाइम पे आपको करीबन कितने लाख रुपए दिए जाएंगे, तो मैं बता दूं आपको 10 लाख रुपए। ठीक है, 4 साल के बाद जब आप यहां से निकलोगे तो आपको 10 लाख रुपए आपको इन हैंड दिए जाएंगे। और इसमें से भी कुछ बच्चे होंगे 40% ऐसे जिनका परमानेंट हो जाएगा और कुछ बच्चों को बाहर निकालेगा। तो 40% कुछ बच्चों का परमानेंट भी होने वाला है। जिनका परमानेंट हो जाएगा उनको परमानेंट आपका सैलरी मिलेगा। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस भी कवर किया जाता है, 48 लाख का लगभग आपका लाइफ इंश्योरेंस रहेगा। अब इसमें जो फॉर्म अप्लाई है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये जो आपकी वैकेंसी रहेगी इसमें 2 टाइप के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। पहला साइंस स्ट्रीम वाले जिनका साइंस स्ट्रीम है वो, और दूसरे जिनका साइंस स्ट्रीम नहीं है वो भी। तो फर्स्ट इसमें जो वैकेंसी है वो एक्स और वाई के रूप में आती है। तो जो एक्स में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो साइंस स्ट्रीम वाला है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसमें आपका 10+2 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। इसमें फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश में मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। इसी साथ जो आपके वाई वाले ग्रुप कैटेगरी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो किसी भी स्ट्रीम में अगर उसने +2 पास किया हुआ है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए तभी वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, नहीं तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। और साथ उसका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कंपल्सरी होना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स में आपको पता है ज्यादातर जो चीज होता है इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलता है, इसीलिए इंग्लिश उसका होना चाहिए तभी वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स में जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है एक्स और वाई कैटेगरी में आप देख लेना, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसी के साथ इस वैकेंसी में जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, इसका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपके होंगे एग्जाम। अब एग्जाम तो देखिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम वाले कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसमें क्या होगा, आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा और उसमें जो आपका एग्जाम होने वाला है फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश का पेपर होगा। अगर आप अदर में फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका भाई 45 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ये सब होगा। ठीक है, और बोथ लेवल में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो, मतलब दोनों में फॉर्म अप्लाई करते हो, साइंस वाले में भी और नॉन साइंस वाले में भी, एक्स और वाई दोनों में फॉर्म अप्लाई करते हो, तो आपको 85 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें आपका फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और आपका RAGA का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको जिससे भी फॉर्म अप्लाई करना है आप कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 का रहेगा, यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ी चीज है। इसके बाद जैसे ये आपका फर्स्ट फेज हो गया, इसके बाद जो आपका सेकंड फेज होगा उसमें आपके होने वाले हैं फिजिकल। अब फिजिकल में क्या क्या होगा, तो फिजिकल में पहले तो आपका 1600 मीटर का रनिंग होने वाला है, जिसमें आपको 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना है। जो फीमेल कैडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे वो 8 मिनट के अंदर रनिंग क्वालिफाई होगा उनका। इसके बाद जो आपका मेल कैडेट्स है उनका 10 पुशअप होने वाला है, उसके लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा। 10 सिटअप होगा, उसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा और 20 आपको स्क्विंट मारने हैं, उसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको भी 10 सिटअप मारना है, उनको इसके लिए 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 15 स्क्वाट्स मारने हैं, इसके लिए उनको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। ये फीमेल और मेल दोनों का है। जैसे आपने ये सब क्वालिफाई कर लिया, देन आप सोच लो इसके बाद आपका होने वाला है मेडिकल। यहाँ पे आप देख लो, ये आपका मेडिकल होगा और इसके बाद आपका नौकरी हो गया इंडियन एयरफोर्स की नई वाली भर्ती में। ये सबसे अच्छी चीज है कि एयरफोर्स में भाई नौकरी हो रही है और उतना भी कोई हार्ड सिलेक्शन नहीं है। नॉर्मली टाइप से भी आप जाके आराम से फॉर्म अप्लाई करके नौकरी पा सकते हो। ठीक है, अगर आपने 12th पास किया है किसी भी स्ट्रीम में
तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। और इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कब से कब तक होगा, तो देखिए इसके जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हैं वो पहले से ही स्टार्ट हो गए थे, लेकिन आप सभी को पता है अग्निवीर वाली भर्ती में जो एज था 17.5 से लेके आपके 21 साल तक, उसमें एक 1 ईयर का रिलैक्सेशन मिला और उसको 17.5 से लेके 22 साल का उम्र कर दिया गया। सेम टू सेम आपके एयरफोर्स वाली भर्ती में भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो पहले आपका एज 17.5 से लेके 21 साल तक था उसको बढ़ा के अभी 22 साल कर दिया गया है, और आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और अभी इसका जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई है वो 3 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 10 मार्च 2026 तक चलेंगे। तो आज से लेके 10 तारीख तक आप इंडियन एयरफोर्स की नई वाली भर्ती फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जो 3500 पोस्टों पर आई हुई है उसमें। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2025 से लेके 1 जनवरी 2009 के बीच में है, ठीक है, वो लोग आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 17.5 से लेके 22 साल तक के लड़के इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वरना इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी जाओ और इंडियन एयरफोर्स का जो है उसमें फॉर्म अप्लाई कर देना, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बात बाकी और कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना, मैं आपको सही से जानकारी दे दूंगा। तो 3 तारीख से लेके मतलब आज से लेके आपके 10 मार्च तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा, तो जाओ फटाफट फॉर्म अप्लाई करो इंडियन एयरफोर्स की नई वाली भर्ती में, और इस बार नौकरी पाओ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, क्योंकि एयरफोर्स में अगर सिलेक्शन होता है तो आप सभी को पता है आपका रुतबा भी अलग होता है और दबदबा भी अलग होता है। और बात बाकी अग्निवीर वाली भर्ती की भी जैसा ही इस भर्ती में भी किया गया है, लेकिन उसके परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40% बच्चों का तो परमानेंट होगा ना, तो क्या पता 40% में आपका भी नाम आए और आप भी इंडियन एयरफोर्स की नई वाली भर्ती में इस बार सिलेक्शन पा के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर लो। तो जाओ फटाफट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करो, अभी से इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। 3 मार्च 2026 से लेकर 10 मार्च 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो सभी के पास मौका है, 17 से लेकर 22 साल तक के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और क्या मिलेगी। तो जो भी सिलेक्शन प्रोसेस था उसकी सारी जानकारी मैंने दे दी, फटाफट जाओ इंडियन एयरफोर्स की नई भर्ती में फॉर्म अप्लाई करो और अपने माँ आपका नाम रोशन करो। और इस भर्ती को लेकर और कुछ भी डाउट हो कमेंट में खुला है, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, ऐसी रोजा वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अगर कुछ भी डाउट वगैरह हो इस भर्ती को लेके तो कमेंट कर देना, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, कमेंट में आपको रिप्लाई भी कर दूंगा अगर हो सकेगा तो, ठीक है। बाद बाकी और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो भाई कमेंट करो, और क्या। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को, और हैप्पी होली सभी को एडवांस में।